अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व सहबिही अजमाइन, अम्मा बाद। नाज़रीन, मुख्तसर दर्स हदीस के सिलसिले के साथ खलीक़ुर रहमान आपसे मुखातिब है। आज की हदीस का ताल्लुक़ भी तक़दीर से है और इसके अंदर और मज़ामीन भी आ जाएंगे। और इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। रिवायत सही मुस्लिम की है 6750। अन अब्दुल्लाह इब्न अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल, अब्दुल्ला बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? इन्न क़ुलूब बनी आदम कुल्लहा बैन इस्बाईन मिन असाबिर रहमान का क़ल्बिन वाहिद। के इब्ने आदम, औलाद आदम के, तमाम औलाद आदम के जो दिल हैं वो रहमान की उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान है। फिर सुनिए, तमाम की तमाम औलाद जो आदम में उनके जो दिल हैं वो रहमान की उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान है। और ये तमाम दिल, उन पर अल्लाह की ऐसी गिरफ्त है कि का क़ल्बिन वाहिद, ये तमाम के तमाम दिल गोया एक दिल है। ये दरअसल किनाया है अल्लाह की गिरफ्त से। अल्लाह की इतनी गिरफ्त है कि पूरी कायनात के इंसानों के दिल गोया कि वो एक ही दिल है और वो एक दिल अल्लाह की उंगलियों में से 2 उंगलियों के दरमियान है। युसर्रिफुहु कैफ़ यशा व फ़ी रिवायतिन हैसु यशा। अल्लाह ताला जिधर चाहता है उस दिल को फेर देता है, जैसे चाहता है वैसे फेर देता है, जहां चाहता है उस तरफ फेर देता है। अल्लाह की मर्जी औलाद आदम में से किसी के दिल को नेकी की तरफ फेर दे, किसी के दिल को बदी की तरफ फेर दे, किसी के दिल को इस्लाम की तरफ फेर दे, किसी के दिल को कुफर की तरफ फेर दे, किसी के दिल को इर्तिदाद की तरफ फेर दे, वो मुर्तद हो जाए। बेसब्र नहीं होना, हदीस पहले सुननी है, तशरीह आ जाएगी। ये अल्लाह की कुदरत है। युसर्रिफुहु कैफ़ यशा। सुम्मा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इरशाद फरमाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दुआ फरमाई। ये इरशाद फरमाने के बाद ये फिर दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मुसर्रिफल क़ुलूब, यानी या मुसर्रिफल क़ुलूब, ठीक है ना। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल क़ुलूब, ए अल्लाह, ए दिलों को फेरने वाले अल्लाह, सर्रिफ क़ुलूबना अला ताअतिक, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ, अपनी पैरवी की तरफ, अपनी बंदगी की तरफ फेर दे, अपनी इताअत पर जमा दे। रवाहु मुस्लिम। हदीस आपने नाज़रीन सुन ली। अब हम इस हदीस की वज़ाहत की तरफ चलते हैं। तरतीब से इंशाअल्लाह सारी बातें होंगी। आपके दिल में कोई इश्काल आ रहा है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। हदीस में सबसे पहली बात जो की गई, जो साबित हो रही है, वो है अल्लाह के लिए उंगलियों का होना। अल्लाह की उंगलियां हैं, ठीक है। उंगलियां तो लामाला हाथ भी है, और ये महज क़ियास नहीं है। कुरान करीम में अल्लाह का हाथ भी साबित है। यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम, अल्लाह का हाथ उनके हाथ के ऊपर है। तो अल्लाह का हाथ है, अल्लाह के हाथ की उंगलियां हैं। ये अल्लाह का हाथ होना, अल्लाह की उंगलियां होना, ये अल्लाह की सिफ़ात हैं। अल्लाह की सिफ़ात का इनकार भी नहीं हो सकता, लेकिन अल्लाह की इन सिफ़ात को तशबीह मखलूक से दी भी नहीं जा सकती कि अल्लाह का हाथ इंसान के हाथ की तरह, नाउज़ुबिल्लाह। अल्लाह के हाथ इंसानों की अल्लाह की उंगलियां नाउज़ुबिल्लाह इंसान की उंगलियों की तरह नहीं, 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 नहीं। न हमें अल्लाह के हाथ का इनकार है,
न हमें अल्लाह की उंगलियों का इनकार है, लेकिन हम इन अल्लाह के हाथ को, अल्लाह की उंगलियों को बंदों के हाथ, मखलूक के हाथ और उंगलियों से तशबीह भी नहीं दे सकते। चूंकि वाज़ेह हदीस है कि अल्लाह की उंगलियां साबित है, हाथ जो साबित है, उंगलियों से तो हाथ भी साबित हो जाता है, लेकिन चलें इत्मीनान क़ल्ब की खातिर कि हाथ कुरान करीम से साबित है, तो उंगलियां भी साबित हैं, हाथ भी साबित हैं। वो उंगलियां कैसी हैं, वो हाथ कैसा है? वो उंगलियां ऐसी हैं जैसे अल्लाह की शान के लायक हैं। वो हाथ कैसा है? जैसा कि अल्लाह की शान के लायक हाथ है। बस इतना हमारा ईमान काफ़ी, शाफ़ी, वाफ़ी है। बस अल्लाह अकबर। फ़लसफ़ियाना पेचीदगियों में न पड़े, न इस्लाम पढ़ने की इजाज़त देता है। ठीक है, मिन गैरि तहरीफिन वला तातीलिन व मिन गैरि तकयीफिन वला तशबीहिन। हम अल्लाह ताला की इन सिफ़ात को, हाथ है, उंगलियां हैं, साबित मानते हैं, लेकिन हम इनके अंदर कोई तहरीफ भी नहीं करते, हम इन सिफ़ात का इनकार भी नहीं करते, और इन सिफ़ात की कैफियत भी हमें मालूम नहीं है। ये जो हाथ है, उंगली है, इसकी असल सिफत क्या है, इसकी कैफियत क्या है, हम नहीं जानते। हम तशबीह भी नहीं दे सकते अल्लाह की उंगलियों को, अल्लाह के हाथ को किसी के हाथ के साथ, और हमें इसकी असल हकीकत, हालत मालूम भी नहीं। बस हाथ है, उंगलियां हैं, कमाल है ना ईमान, बस ये काफ़ी है। कैसे है भाई? अल्लाह की शान के मुताबिक है ना, बात ख़त्म हो गई। आसान सी मिसाल बताऊं आपको, सुनने वालों में से बहुत बड़ी तादाद ने मेरे समेत अमेरिका को नहीं देखा, लेकिन क्या इतना ही काफ़ी नहीं अमेरिका है? बस क्या आपकी फितरत, आपका दिल, आपका दिमाग इतना ही काफ़ी नहीं समझता अमेरिका है? अब वो पागल ही होगा जो कहेगा अच्छा मैं अमेरिका को देखूं, उसकी मिट्टी कैसी है, उसकी मिट्टी में आसमान की फ़िज़ा कैसी है, उसकी मिट्टी में चाँद कैसा लगता है, सूरज कैसा लगता है, उसके बग़ैर तो मैं न मानूं। तो ऐसे शख्स को आप खोता कहेंगे और क्या कहेंगे? कि अमेरिका की इतनी शोहरत है उस मुल्क की कि उसका होना काफ़ी आपको पता। अमेरिका है ना, बस जैसा है। अगर इस पर इत्मीनान हो सकता है तो आपको फिर इस पर इत्मीनान क्यों नहीं हो सकता कि अल्लाह का हाथ है, अल्लाह की उंगलियां कैसे, जैसे उसकी शान के मुताबिक है। बस समझ आ गई बात की, तसल्ली हो गई होगी आपको। नहीं हुई तो इस्तिग़फ़ार पढ़ें। ठीक है जी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस हदीस से ये बात साबित होती है, साथ लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह को तो किसी के साथ तशबीह दी नहीं जा सकती है। ठीक है, उसकी मिसाल कोई है ही नहीं, तो हम तशबीह नहीं देंगे। अल्लाह अकबर। अच्छी अगली बात, हाथ भी साबित हो गया, लेकिन यहाँ इस हदीस में अल्लाह का हाथ साबित करना मकसूद नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने जो हदीस बयान फरमाई है, इस हदीस का मकसद ये नहीं है कि अल्लाह के नबी ने उम्मत को बता दिया कि समझ लो अल्लाह ताला का हाथ भी, अल्लाह की उंगलियां भी हैं। इस हदीस से ये मकसद साबित नहीं होता, अलबत्ता ये बात खुद ब खुद ज़रूर साबित होती है। हदीस का मकसद जो है वो है अल्लाह की कुदरत की लामहदूदियत बयान करना, ये है हदीस का मकसद। अगला मकसद आगे आएगा इंशाअल्लाह। एक मकसद ये है अल्लाह की कुदरत को बयान करना कि उसकी कुदरत लामहदूद है, लामहदूद है, उसकी गिरफ्त, उसकी कुदरत की कोई इंतहा नहीं। उसकी कुदरत को बयान करने के लिए अल्लाह के नबी ने ये उसलूब इख्तियार फरमाया कि औलाद आदम के तमाम दिल एक दिल की तरह अल्लाह की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है। जैसे चाहे उसको फेर दे, जिस तरह चाहे उसे घुमा दे, जहां चाहे उसे घुमा दे, जहां चाहे उसे फेर दे। इससे मकसद क्या है? अल्लाह की कुदरत को बयान करना इस तमसील से। जैसे हम उर्दू में कहते हैं फुला तो भाई मेरी मुट्ठी में है, ये तो नहीं होता कि वो पूरा का पूरा आपकी मुट्ठी में आके बैठ जाता है। तो मेरी मुट्ठी में है का मतलब क्या होता है? उस पर मेरी इतनी गिरफ्त है कि मेरी हाँ उसके लिए हाँ है, मेरी ना उसके लिए ना है। वही अंदाज अल्लाह ने यहां इख्तियार किया कि मेरे बंदों के दिल मेरी मुट्ठी में है।
मेरी दो उंगलियों के दरमियान है, मैं जैसे चाहूँ उसे घुमा दूँ, ये मतलब है। और इस हदीस के अव्वलीन मुखातबीन कौन थे जिनसे अल्लाह ने खिताब फरमाया, अल्लाह के नबी ने खिताब फरमाया? अरब थे, नाखानदा लोग थे, अक्सरियत नाखानदा थी ना, पढ़े लिखे नहीं थे। आपने उनको समझाने के लिए, अल्लाह की कुदरत को समझाने के लिए क्या अंदाज इख्तियार फरमाया कि आपने जो अल्लाह की कुदरत है उसको तशबीह किससे दी? ऐसे शख्स की कुदरत से दी जिसके हाथ में कोई चीज़ होती है। समझ आई? एक शख्स है, उसके हाथ में ये हाईलाइटर है, ठीक है, ये हो गया, अब ये मुकम्मल तौर पर गिरफ्त में है। तो अल्लाह के नबी ने मुखातबीन को, अपने मुखातबीन को, सहाबा को अल्लाह की कुदरत समझाने के लिए अल्लाह की कुदरत को ऐसे बंदे की कुदरत से तशबीह दी जिसके हाथ में, जिसकी मुट्ठी में कोई चीज़ होती है। ठीक है, ये महज समझाने के लिए। और जो हिस्सी मिसालें होती हैं, जिन मिसालों को देखा जा सकता है, उनसे बात आसानी से समझ आती है। अब अल्लाह की कुदरत कितने आसान तरीके से समझाई कि बंदों के दिल पर अल्लाह की इस तरह गिरफ्त है जिस तरह किसी बंदे की मुट्ठी में कोई चीज़ होती है। ऐसे कर दे, ऐसे कर दे, इधर फेर दे, उधर फेर दे, उधर फेंक दे, उधर फेंक दे, बस ये समझाना मकसद है। ये तशबीह दी, समझ आई बात की? अल्लाहु अकबर। वफ़िल कलाम इस्तिआरतुन हसना बितशबीह तमक्कुनिल्लाहि मिन तसरीफ़िल क़ुलूबि बितमक्कुनि मन यक़बिज़ु अला शैइ बिअसाबिही फ़ख़ातबल अरब बिमा यफ़हमूनहु वमस्सलहु बिलमआनिल हिस्सिय्या ताकीदन लहु फ़ी नुफ़ूसिहिम जामिउस सुन्नह व शरहुहा। ये मैंने अरबी इबारत इसलिए पढ़ी कि उलमा को तसल्ली हो जाए। ठीक है भाई, अल्लाह की कुदरत को कैसे तशबीह दे दी। अब ये तो नहीं होता कि मुशब्बह बिही अक़वा हो गया, आप इल्मी मुशगाफियों में पढ़ जाएं, ऐसी बात नहीं होती। उसका मशहूर होना भी काफ़ी है, उसका ज़्यादा समझ आना भी इसके मुताबिक काफ़ी है। बस ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इससे तो एक तो अल्लाह की उंगलियां साबित हो गई, अल्लाह की कुदरत साबित हो गई। ठीक है जी, अल्लाह की कुदरत साबित हो गई। अल्लाह अकबर। अब ये क्या कहते हैं, अल्लाह की कुदरत, अल्लाह चाहे उस दिल को जिधर मर्जी फेर दे। ठीक है, अल्लाह की कुदरत साबित हो गई। तीसरी बात जो साबित हो रही है इस हदीस से, वो है इस्बातुल क़द्र, तकदीर साबित हो गई। इस हदीस से तकदीर साबित हो गई कि बंदों के दिल अल्लाह की मुट्ठी में है, अल्लाह की दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह जहाँ चाहे घुमा दे, अल्लाह चाहे तो उसे गुमराह कर दे, अल्लाह चाहे तो उसे दुनिया का नेक तरीन इंसान बना दे, अल्लाह चाहे तो उसे दुनिया का बदतरीन इंसान बना दे। अल्लाह की मर्ज़ी, ये अल्लाह की तकदीर है। समझ आ गई? लेकिन जिन लोगों को इस्लाम से वास्ता है, इस्लाम की तालीमात से उनकी हमनशीनी रहती है, वो ये सुनकर परेशान नहीं होंगे। असल में हमारी परेशानी की एक बहुत बड़ी वजह नाज़रीन ये होती है कि हम इस्लामी तालीमात से कोसों दूर होते हैं, इस्लामी तालीमात की हमनशीनी इख्तियार नहीं करते। यही वजह होती है कि इस्लाम की तालीमात फिर हमें नामानूस लगती हैं। अब इसी तकदीर पे 3-4 हदीसें गुजर चुकी हैं, 3-4 नशिस्तें। बाकायदा मैंने तकदीर पे नहीं की, चूँकि हदीसों का ताल्लुक़ तकदीर से भी है तो साथ आती जा रही हैं। किताबुल ईमान की हदीसें हैं तो साथ आती जा रही हैं। अब जो लोग तसलसल के साथ सुन रहे हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, और जो कुरान करीम से जिनकी हमनशीनी कुरान करीम पढ़ते रहते हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जिनको अल्लाह की सिफ़ात का पता है कि अल्लाह की ये सिफ़ात हैं, अल्लाह अलीम है, इल्म के बग़ैर कोई काम नहीं करता, अल्लाह हकीम है, हिकमत के बग़ैर उसका कोई काम नहीं होता, अल्लाह अज़ीज़ है, कोई उससे लड़ के जीत नहीं सकता, अल्लाह ज़ुन्तिक़ाम है, अल्लाह इंतकाम भी लेता है, अल्लाह अफ़ुव्वुन है, अल्लाह माफ़ भी कर देता है। ये अल्लाह की सिफ़ात हैं। अल्लाह ताला कभी भी जुल्म से काम नहीं लेता। अल्लाह ताला जब भी काम लेता है वो उसकी शान के मुताबिक होता है, अपनी हिकमत से लेता है, अपने इल्म से लेता है, अपनी ख़बर से लेता। ठीक है, अगर ये बातें समझ में आएँ तो मुझे तशरीह की ज़रूरत ही नहीं है।
बंदों के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान है, जिस तरह चाहे उधर फेर दे। ये अल्लाह की लामहदूद कुदरत है। अब सवाल ये होता है कि अल्लाह चाहे गुमराह कर दे, अल्लाह चाहे उसे नेक बना दे, तो फिर तो हमारी क्या कहते हैं हमारा इख्तियार ख़त्म हो गया। नहीं भाई, ये इतराज़ पैदा इसलिए होता है कि इस्लाम की तालीमात से हम नशीनी नहीं है। सवाल ये अल्लाह ताला किसका दिल घुमा के गुमराह करता है और किसका दिल घुमा के उससे नेक बनाता है, सवाल ये है। तो बड़ा आसान जवाब है, अल्लाह ताला ने कुरान में खुद ही दे दिया है, वमा यतज़क्करु इल्ला मन युनीब। नसीहत हासिल कोई कर ही नहीं सकता सिवाय उस शख्स के जिसके अंदर नसीहत लेने की तलाश, नसीहत लेने की तड़प हो, जज्बा हो, तड़प हो। नसीहत अल्लाह उसे देते हैं, बिन मांगे अल्लाह किसी को भी हिदायत नहीं देते। तो क्या मतलब हो गया, अल्लाह ताला बंदों के दिल अल्लाह के 2 उंगलियों के दरमियान में, अल्लाह की मर्जी जहाँ मर्जी घुमा दे, जिधर मर्जी घुमा दे। अब अल्लाह जो घुमाता है वो कैसे, अपनी शान, अपनी हिकमत, अपने इल्म, अपनी रहमत के मुताबिक घुमाता है। जिसको जिस तरफ घुमाता है वो उसका मुस्तहिक और अहल होता है, इसीलिए वो उसकी तरफ घुमाता है। अल्लाह अगर किसी को नेकी की तरफ घुमा के उसे बहुत बड़ा मुसलमान बना देता है तो दरअसल वो अपनी नीयत की वजह से, अपने अमल की वजह से और अपने तलाश हक के बेपनाह जज्बे की वजह से इसका मुस्तहिक और अहल होता है कि उसको नेकी की तरफ घुमा दिया जाए। अल्लाह उसको नेकी की तरफ ले जाते हैं। और अल्लाह जिस बंदे को गुनाहगार बना देते हैं, या जिस बंदे को काफिर बना देते हैं, या जिस बंदे को मुनाफिक, जिंदीक और मुर्तद बना देते हैं, तो वो अपनी नीयत से, अपने खबीस अमल से और अपने खबीस अकीदे से और अपनी खबीस जज्बे और खबीस तड़प से इस बात का मुस्तहिक होता है कि अल्लाह ताला उसको क्या कहते हैं, बदतरीन गुमराह बना दे। अल्लाह कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि एक बंदा नेक बनना चाहे उसे गुमराह कर दे, एक बंदा बद बनना चाहे उसे नेक बना दे। नहीं, जो जिधर जाना चाहेगा अल्लाह उधर ले जाएंगे। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम। हिदायत वाज़ेह होने के बाद भी जो रसूल की मुखालिफत करता है तो फिर जिस तरफ चला जाता है अल्लाह ताला उस तरफ उसको लेते चले जाते हैं, बिल आखिर उसे जहन्नम की खाई में फेंक देते हैं। ये मतलब है। और दुनिया का भी यही दस्तूर है। दुनिया के हर जुमले के अंदर तमाम जुमले सिमट के नहीं आ जाते। आप पाकिस्तान का आइन पढ़ के देख लें, ये मतलब नहीं होता कि एक आइन में आइन की एक दफ़ा के अंदर तमाम के तमाम आर्टिकल्स आ जाएं। आइन की एक आर्टिकल होती है, आपको सवाल पैदा होता है कि यार इसके अंदर ये बात नहीं आ रही। आप देखेंगे 5-10 आर्टिकल के बाद जिस बात का आपको शुबा होता है वो किसी दूसरी आर्टिकल में, किसी दूसरी दफ़ा में वो चीज़ मौजूद होती है। ठीक है, लेकिन जिसने आइन की तमाम दफ़ात को पढ़ा हो तो वो एक दफ़ा पढ़ने के बाद मुशव्वश नहीं होता, उसे तशवीश नहीं होती, यार ये क्या हो गया। उसे कहता है यार मैंने पढ़ा हुआ है। ये आपको जहाँ यहाँ एतराज़ पैदा हो रहा है वो अगले आर्टिकल में वो आपका एतराज़ दूर हो जाएगा। तो जिसकी हम नशीनी इस्लामी तालीमात के साथ हो वो कभी भी गुमराह नहीं होगा, उसके दिलों में ऐसी शकूक पैदा नहीं होंगे। अल्लाह जिधर चाहे बंदे को घुमा दे तो फिर मेरा इख्तियार तो ख़त्म हो गया कि मैं बद हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे बद बनाया। हाँ जी मैं बद हूँ, अल्लाह ने मुझे बद बनाया तो इस बुनियाद पर बनाया कि मैं उसका मुस्तहिक और अहल हूँ। मेरा नीयत खबीस, मेरा जज्बा खबीस, मेरा रुख खबीस। आप जाके कराची जाने वाली ट्रेन पर बैठते हैं और वो कराची चल पड़ती है और आप नियत कर लेते हैं कि मैं पिंडी पहुंचूं, तो वो ट्रेन आपको पिंडी पहुंच जाएगी? वो कहेगी नहीं, तुम्हारी नियत, तुम्हारा अमल, तुम्हारा रुख अब कराची की तरफ है, तुम्हारी वजह से ये ट्रेन मुड़ के वापस पिंडी नहीं जाएगी, तुझे कराची ले जाएगी। अगर इतनी सी बात समझ में आ जाती तो ये बात क्यों नहीं समझ आती? वही ट्रेन है, वही ट्रेन कराची भी ले जा सकती है, वही ट्रेन पिंडी भी ले जा सकती है। आप पिंडी जाने के लिए कराची की ट्रेन में बैठ जाते हैं और बैठते हैं लाहौर से, कहते हैं मैंने पिंडी जाना है, तो वो आपको पिंडी तो नहीं ले जाएगी। हालांकि उस ट्रेन के पास कुदरत है कि आपको पिंडी भी ले जाए, ट्रैक बदल के वापस आ जाए या कराची को जाके हाथ लगाए और वापस आपको पिंडी ले जाए, हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगी। आपके लिए ऐसा नहीं करेगी। कुदरत है उसकी करने की, ड्राइवर को कुदरत है, इदारे को कुदरत है, लेकिन वो आपके लिए ऐसा नहीं करेंगे। वो कहेंगे तूने पिंडी जाना तो लाहौर से पिंडी चल, कराची को जरूर तूने हाथ लगाना है, कराची के रुख पे तुमने जरूर बैठना है। यही है अल्लाह की लामहदूद कुदरत का बयान है। अल्लाह को हर किस्म की कुदरत हासिल है, लेकिन वो अपनी कुदरत को
हिकमत की बुनियाद पे इस्तेमाल करता है। वो अपने कुदरत को अपने इल्म की बुनियाद पर इस्तेमाल करता है। वो अपनी कुदरत को इस्तेमाल करते हुए अपने बंदे की नीयत को, उसके जज्बे को, उसके तड़प को, उसकी तड़प को, उसके अमल को, उसके रुख को देख के फैसला करता है कि मैंने अपने बंदे का दिल किस तरफ घुमाना है, ये किस तरफ रुख करता है। बंदे का दिल हिदायत की तरफ हो, अल्लाह हिदायत की तरफ घुमाएगा। बंदे का दिल ज़लालत की तरफ हो, अल्लाह उसको ज़लालत की तरफ घुमाएगा। ये है जी, इससे तकदीर भी साबित हो गई और तकदीर के माने की भी मैंने आपको बार बार वजाहत कर दी। और अफसोस होता है हमें तकदीर के बारे में बार बार वजाहत करनी पड़ती है, क्योंकि अवाम की अवामी सतह, अल्लाह अकबर, इतनी कमज़ोर सतह पर है ना ये हमारी अवाम यहाँ की। अल अमान वल हफीज़। देखिए, शरीयत में शर्म नहीं, हर एक को मसला पूछने का हक़ है अहले इल्म से, लेकिन बसा औक़ात जब लोग हमसे मसला पूछते हैं तो हमें उनकी इल्मी सतह पे इंतहाई अफसोस होता है। पढ़े लिखे साथी ने मुझसे कल मसला पूछा कि जी मस्जिद में जमात हो चुकी है, क्या अब मैं उस नमाज की क़ज़ा करूं? मुझे उसे अच्छी तरह समझाना पड़ा कि आपकी जमात क़ज़ा हो गई है, वक्त नहीं निकला तो आप नमाज की क़ज़ा नहीं करेंगे। जमात क़ज़ा हो गई है, नमाज अदा ही होगी आपकी। हाँ, वक्त निकल चुका है तो फिर आप नमाज की क़ज़ा करेंगे। ये अच्छे खासे प्रोफेशनल बंदे को मुझे समझाना पड़ा। ये मैंने आपको एक मिसाल दी, वरना ऐसी मिसालें आती रहती हैं कि इल्मी सतह को देखकर इतना अफसोस होता है, बल्कि इल्मी सतह होती ही नहीं है। और दुनिया के प्रोफेशंस को देखें तो उसमें उन्होंने जनाब अली झंडे गाड़े होते हैं। खैर, एक तो हदीस से अल्लाह की सिफत उंगलियां साबित हो गई, अल्लाह की कुदरत साबित हो गई, तकदीर साबित हो गई, तकदीर का माना भी आपके सामने रख दिया गया। और अगली बात जो हदीस से साबित हो रही है वो दुआ है। जब अल्लाह ताला ने अब अल्लाह के नबी ने बंदों के सामने अल्लाह की शान रख दी तो फिर आगे दुआ भी की। ये तरगीब थी कि मेरे उम्मती अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते रहें, अल्लाहुम्मा, ए अल्लाह, मुसर्रिफ़ल क़ुलूब, दिलों को फेरने वाले, सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिक, हमारे दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। अल्लाह अकबर। अब ये दुआ क्यों की गई? इसलिए जब बंदा हर वक़्त दिल से दुआ करता रहेगा तो दिल से दुआ से, ज़ुबान से दुआ करता रहेगा तो ज़ुबान से दुआ तो निकलनी ही दिल से चाहिए। अस दिल ख़ेज़त बर दिल रेज़त, दिल से ही निकलनी चाहिए। लेकिन दिल से नहीं भी निकलती, बंदे का ईमान ज़रा कमज़ोर है या मुंतशिर जहन है, वो ये दुआ करता रहेगा तो इदा तकर्ररा, जिस चीज़ का तकरार हो वो दिल में बैठ जाती है। तो बंदा जब हर वक़्त कहेगा ए अल्लाह, दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को अपनी इताअत की तरफ फेर दे, तो ये सिर्फ ज़ुबान से अदा नहीं होगी, ये दुआ फिर दिल से निकलेगी। जब दिल से निकलेगी तो फिर हमारे दिल की जो समत है वो अल्लाह की तरफ होगी। जब दिल की समत अल्लाह की तरफ होगी तो अल्लाह हमारे दिलों को अपने ही तरफ फेर देंगे, शैतान की तरफ नहीं फेरेंगे। ये है इस दुआ का मकसद। वगरना अगर हमारा दिल खुदा न खास्ता अल्लाह की तरफ ना हो, बदी की तरफ हो, अल्लाह जाने देते हैं, फिर एक वो वक्त आता है ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह दिल पर मोहर लगा देते हैं। बंदा ज़िंदा होते हुए हिदायत पे नहीं आ सकता। और रबतना अला क़ुलूबिहिम, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। इसलिए माँ इस पे ना जाए कि आखिरी सांस से पहले तौबा कबूल हो सकती, वो ठीक है, लेकिन आखिरी सांस से पहले किसी बंदे पर वो वक्त भी आ सकता है कि उस पर हिदायत के दरवाजे बंद हो चुके हों, क्योंकि उसकी मोहलत उसकी ज़िंदगी में ही ख़त्म हो चुकी हो और उस पर मोहर जब्बारियत अल्लाह ताला ने लगा दी हो। अबू जहल की मोहलत उसकी ज़िंदगी में ख़त्म हो चुकी थी। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा। इसी तरह नूह अलैहिस्सलाम के उम्मती जिंदा होते हुए उनके दिलों पर मोहर लग चुकी थी और वो अब ईमान लाने वाले नहीं थे, और इसकी खबर अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम को दे दी थी। व ऊहिया इला नूहिन अन्नहु लन युमिन मिन कौमिका इल्ला मन क़द आमन। नूह की तरफ अल्लाह की तरफ से ये वही की गई, अब तेरी कौम में से कोई और बंदा हरगिज़ ईमान लाने वाला नहीं है। हालांकि वो जिंदा थे, क्योंकि उनकी दिलों पर मोहर लग गई थी। फिर इसी खबर की बुनियाद पर नूह अलैहिस्सलाम ने फिर उनके लिए सख्त तरीन बद्दुआ की थी अपनी कौम के लिए।
रब्बि ला तज़र अलल अर्ज़ि मिनल काफ़िरीन दय्यारा इन्नका इन तज़रहुम युज़िल्लु इबादक वला यलिदू इल्ला वालिदन इल्ला वलद वला यलिदू इल्ला फाजिरन कफ़ारा। ये वही है जो अल्लाह ताला ने अपने बंदे की तरफ, नूह की तरफ की थी कि अब कोई और ईमान लाने वाला नहीं, तो फिर इस सख्त तरीन बद्दुआ की थी नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत के लिए, हालांकि वो ज़िंदा थे। तो हमारे यहाँ एक अजीब गलत फहमी फैली हुई है कि आखिरी सांस से पहले तौबा कबूल हो सकती है। भाई वो एक उमूमी कायदा है। ये हो सकता है कि सांसें मौजूद हों लेकिन दिल पर मोहर लग चुकी हो, हिदायत के लिए दरवाज़ा खुल ना सके, बदी ने वहाँ तक बंदे को पहुँचा दी हो। ये कुरान की आयत बताती हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि बंदा नेकी तरफ चलता जाए और यहाँ तक तरक्की कर जाए कि अब उसके गुमराह होने के चांस ही ख़त्म हो जाएं। व रबतना अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ताला दिलों को थाम लेते हैं, उस पर छापा मारते हैं। जैसे असहाब कहफ, अल्लाह ताला ने इनकी गारंटी दे दी। इसको कहते हैं रब्त क़ल्ब, अल्लाह दिलों को थाम लेते हैं। जैसे बदरियों के बारे में कहा था कि अल्लाह ताला ने बदरियों की तरफ झांक के फरमाया है कि इअमलू मा शिअ्तुम क़द गफ़रतु लकुम, तुम जो चाहो करो, मैंने तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है। अब ये मतलब नहीं था कि उनको गुनाह की आज़ादी मिली, नाउज़ुबिल्लाह, बल्कि ये मतलब था अब तुम हिदायत के उस मकाम तक पहुँच चुके हो जहाँ से वापसी नहीं है। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वो हिदायत की सवारी पे सवार हो चुके हैं। तो खैर बात यही आ रही थी नाज़रीन कि इस हदीस से क्या पता चला, अल्लाह की सिफ़ात की भी पता चला। अल्लाह की सिफ़ात का इनकार नहीं होना चाहिए, लेकिन अल्लाह की उंगलियों के साबित होने से ये मतलब नहीं होता कि अल्लाह की उंगलियों को साबित करने से जो यहाँ अंदाज़ इख्तियार किया गया उसका सिर्फ मतलब यही कि अल्लाह की कुदरत इतनी अजीम तरीन है। फिर इसके साथ अल्लाह की बनाई हुई तकदीर पे भी बात हुई। तकदीर क्या है? अल्लाह ने अपने इल्म की बुनियाद पर मखलूक के लिए जो प्लानिंग की उसका नाम तकदीर है। अल्लाहु अकबर, इस जुमले को कभी ना बोलिएगा, ये चीज़ आपको ज़िंदगी में काम आएगी। तकदीर पर भी बात हो गई, तकदीर के मफ़हूम पर भी बात हो गई, दुआ पर भी बात हो गई। अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।